हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या क्या टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, ये सभी आपको अपने नोट्स में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, टॉपिक जो हमारा चल रहा था इसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले एक चार्ट हमारे पास आया है और चार्ट में हमने कैटेगराइज किया था। हमने स्टार्ट की है सबसे पहले जो एक डिजीज था जिसे हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। उसका नाम है यहाँ पर HIV, जो वायरस उसकी से होने वाला जो एक सिंड्रोम है यहाँ पे, जिसे हम एड्स कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, हमने ये स्टार्ट कर दिया है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने समझी हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे अगर वायरस के बारे में, तो हमने बोला न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिला करके क्या बनते हैं, वायरस बनते हैं। वायरस में कोई सेल नहीं है और ना ही आपने कहा कि इसमें कोई ऑर्गेनेली आएगी, क्योंकि सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनेली नहीं आएगी। दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हमने कहा DNA, RNA, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल या किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर पाया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम न्यूक्लियो प्रोटीन यहाँ पर कह दे रहे हैं। हमने कहा पूरी लेयर को, जो प्रोटीन की लेयर है, उसे हमने कैप्सिड कहा था। और कैप्सिड की जो यूनिट है, जो प्रोटीन की यूनिट है, उन्हें हमने कहा था कैप्सोमेयर कहा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या कहा था, दो प्रकार की साइकिल एग्जिबिट करते हैं वायरस। अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, लाइसोजेनिक साइकिल और लिटिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक में क्या करेगा, बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बट अपनी कॉपीज बनाता है। लिटिक साइकिल में बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, इसके साथ हमने कहा था अगर बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA टाइप का होता है। वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA टाइप होता है। वो यहाँ पे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक कुछ भी हो सकता है, DNA, RNA, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, कुछ भी हो सकता है। ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पर कुछ HIV के बारे में। ठीक है, HIV के बारे में हमने जो बात की थी, जिसे HIV की फुल फॉर्म क्या हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये जो वायरस बिलोंग करता है, क्या बात की थी, हमने कहा था रेट्रो वायरस जो है, रेट्रो वायरस एक ग्रुप है, इससे बिलोंग करता है HIV। ठीक है, HIV इससे क्या करेगा, बिलोंग। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर HIV जो है, इसकी खोज किस प्रकार से हुई थी, तो हमने कहा था 1920 में सबसे पहले क्या हुआ कि जो ह्यूमन थे वो क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे चिंपैंजी को, यहाँ पे हंटिंग कर रहे थे। इस दौरान क्या हुआ, चिंपैंजी और जो ह्यूमन था उनका ब्लड मिक्स हो गया और इसी प्रकार से जो HIV वायरस जो है, HIV है, वो चिंपैंजी से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया। 1920 से लेकर के 1980 तक किसी को यहाँ पे नहीं पता था कि इस प्रकार का जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में आ चुका है। इसके बीच में बहुत सारे केस आए भी होंगे, बहुत सारी डेथ भी हुई होंगी, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। इसका मतलब कि इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। 1981 में देखा गया है सबसे रिकॉर्डेड केस किसका था, यहाँ पे आपने कहा कि जो HIV के द्वारा होने वाली जो प्रॉब्लम, यानी कि एड्स का सबसे पहला रिकॉर्डेड केस 1981 में देखा गया। लेकिन कैसे देखा गया, किस में देखा गया है, जो होमोसेक्सुअल जो लोग थे उनमें देखा गया। पहले एक केस आया होगा और इसी प्रकार से जितने भी केस उनके पास आए हैं वो होमोसेक्सुअल लोगों में ही पाए गए। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि यानी कि उस टाइम पे क्या बोला गया है कि जो होमोसेक्सुअल लोगों में जब देखा गया तो GRID के नाम से इसे जाना गया, यानी कि गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी।
ठीक है। इट मीन्स कि ये सिर्फ किस में होता है, होमोसेक्सुअल लोगों में होता है। 1983 में यानी कि 1983 में जब ये जाना गया कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो डिजीज़ है ये सिर्फ होमोसेक्सुअल नहीं बल्कि हेटेरोसेक्सुअल लोगों में भी होती है, तब यहाँ पर बात पता चली कि ये हर एक प्रकार के जो इंसान है, हर एक प्रकार के ह्यूमन में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। ठीक है, ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था किसका, यहाँ पर HIV का। HIV का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। उससे पहले एक बेसिक सी चीजें हमने कहा, जो HIV है, HIV कॉज करता है जिसे एड्स को करता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऐसा इस प्रकार का सिंड्रोम जिसे एक्वायर्ड किया गया है, इनबॉर्न नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, और आपने कहा कि इसी प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि ये क्या है, सिंड्रोम है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ डिजीज आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से से एक्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, एक बार किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है एक बार देख लेते हैं। हमने कहा जो HIV है वो इन्फेक्ट करता है दो प्रकार के आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, एक तो टी हेल्पर सेल को करता है, यही हमने पढ़ा था। एक तो क्या करेगा, टी हेल्पर सेल को करेगा, एक करेगा मैक्रोफाज को। अब मैक्रोफाज का क्या काम है, टी हेल्पर सेल का क्या काम है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, इट मीन्स कि हमने क्या कहा कि HIV जो है सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है। आपका इम्यून यानी कि किसी का अगर किसी की बॉडी में HIV वायरस इंसर्ट हो जाता है, आ गया है, और वो उसके इम्यूनिटी को वीक कर देगा, तो इससे क्या होगा, उसका जो शरीर है वो बहुत कॉमन जो यहाँ पे इन्फेक्शन है उससे भी नहीं लड़ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड से भी नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि जो रोग है वहाँ पर वो रोग लगते चले जाते हैं बॉडी में, और एड्स से पहले ही जो इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। हमने कहा न्यूक्लियो प्रोटीन की हमने बात की, इतना इतना तो आप जानते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, आपने कहा ये क्या है, आप ये RNA है। ठीक है, RNA के साथ आपने कहा ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है यहाँ पर। इसके बाहर आपने कहा प्रोटीन की कवरिंग है, इसे हमने क्या कहा, P24 कहा। इसके बाहर एक और प्रोटीन की कवरिंग है जिसे P17 के नाम से हमने जाना है। फिर हमारे पास एक लेयर आती है फिर से आउटर सरफेस में, जिसे हमने कहा लिपिड लेयर। क्या है ये, लिपिड लेयर है। लिपिड लेयर में पाए जाते हैं, आपने कहा GP120 पाए जाते हैं। ये GP120 पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पे HIV वायरस। आपने कहा जो HIV का जो स्ट्रक्चर है कैसे होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं। रेट्रोवायरस का अगर हमने कहा फीचर क्या होता है, ये RNA से DNA का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जबकि हमने कहा नॉर्मली DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है। अब तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पर अभी तक हमने क्या चीजें समझी हैं। ठीक है, हमने कहा एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इस वजह से कॉज होता है। इट इज अ रेट्रोवायरस विद RNA एज इट्स जीनोम, इसका जो जेनेटिक होगा वो क्या होगा, RNA होगा। ठीक है, द वायरस प्रोड्यूसेस वायरल DNA, ये क्या करेगा, वायरल DNA को प्रोड्यूस करता है इन द होस्ट, कब करेगा, जब होस्ट में चला जाएगा, बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आपने RT शॉर्ट में लिखा। ये बोल क्या रहा है इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, पहले पढ़ लीजिए। इसने कहा कि जो HIV है यहाँ पर क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है। जब ये किसी होस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसकी बॉडी के अंदर जा करके ये सर्वाइव करता है, जिसकी बॉडी के अंदर जा करके ये क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा या अपनी कॉपीज बनाएगा, वो होस्ट होता है। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो वायरल DNA प्रोड्यूस करेगा। वायरल DNA का मतलब क्या होगा, RNA, क्योंकि इसका जीनोम है तो ये DNA को बनाएगा, लेकिन DNA को कैसे बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आपने कहा द वायरल DNA गेट्स incorporated into the host genome and multiply copies of the virus are produced। आपने कहा
जो वायरल डीएनए होगा वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाएगा और अपनी कॉपीज को यहाँ पर बनाता रहेगा। किसकी कॉपीज को? जो वायरल जो डीएनए है उसकी कॉपी को बनाता रहेगा। द वायरस अटैक्स हेल्पर टी सेल, ये हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा, where it replicate and multiplies resulting in the marked decrease in the number of T lymphocyte। आपने कहा कि इससे क्या होगा? T lymphocyte नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा। The infected person become immunodeficient, ठीक है, after the virus attacks T helper cells। आपने कहा क्या होगा? immunodeficient होगा जब यहाँ पे T helper cell जो होंगी वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। AIDS patient become prone to virus infection like a mycobacterium, टॉक्सोप्लाज्मा, फंगल एंड अदर वायरल इन्फेक्शन। अब ये वायरल इन्फेक्शन इनमें होने लगेंगे क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब आपने कहा एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इज अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स के लिए टेस्ट जो कराया जाता है एलिसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल। एक बार ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन पढ़िए, फिर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे वायरस है वो किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल को। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल को। साइकिल आपके पास इस प्रकार से आती है, आपकी जो बुक है उसमें भी आपको बताई गई है, ठीक है, कि किस प्रकार से जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है यहाँ पर ह्यूमन सेल को, ठीक है। तो उससे पहले एक सिंपल तरीके से हम देख लेते हैं। ये है यहाँ पर ह्यूमन सेल, ठीक है, और ये आता है आपका वायरस। सिंपल से चीज़ें अगर हम यहाँ पर दिखाएं, अब आपने कहा ये जब इन्फेक्ट करेगा किसे? होस्ट सेल को, और यहाँ पर हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जब ये इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद इसका जो ये वायरस है, इसने जब इन्फेक्ट किया तो ये जो प्रोटीन की कवरिंग थी वो इस प्रकार से बाहर ही रह जाएगी और अंदर यहाँ पे क्या चला जाएगा? वायरस चला जाएगा। किसके साथ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये तो है आरएनए और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। या शॉर्ट में इसे आप क्या लिख सकते हैं? आरटी लिखेंगे क्योंकि आपने नाम नोट कर लिया होगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैं हटा दूं, ये अभी तो आरएनए है, ये इसे कन्वर्ट कर देगा किस में? यहाँ पर डीएनए में, ठीक है। ये डीएनए में जब इसे कन्वर्ट करता है तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है इसे अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ये क्या है? ये वायरल जीनोम है। अब ये क्या करेगा? ये ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, कॉपी बनाते हैं। तो ये क्या करता है एक्चुअली में? आपने स्ट्रक्चर जब देखा तो आपने कि लिपिड क्लियर है, ये लिपिड कहाँ आता है? आपने कहा जो होस्ट सेल है वहीं से ये लिपिड आएगा, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से आती है? प्रोटीन फिर से जो होस्ट सेल है वहीं से प्रोटीन को लेगा और जेनेटिक मटेरियल उसका ऑलरेडी वहाँ पर है। तो उसे क्या चाहिए? आपने कहा सिर्फ इसका जो जीनोम है वो इंसर्ट हुआ है, इसके अलावा ना जो प्रोटीन की लेयर है वो इंसर्ट हुई है, ना ही जो प्रोटीन जो लिपिड की लेयर है वो एंटर हुई है। तो हमने कहा कि ये जो लिपिड है, ये जो प्रोटीन है, ये क्या करेगा? जो ह्यूमन सेल है उसी से क्या करेगा? प्राप्त करेगा। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये जो प्रोटीन बनाने लगेगा, इससे इसके प्रोटीन बनने लगेंगे इस प्रकार से। ये इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनने लगेगी। जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनी तो ये प्रोटीन और लिपिड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से करेगा? जो ह्यूमन बॉडी है उससे इसका फॉर्मेशन करने लगेगा। तो अब क्या हुआ? वायरस की कॉपी बन गई है। एक सिंपल डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर समझें तो यहाँ पर हमने क्या बात की है? एक बार आप डायग्राम देखिए, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? आपने कहा एड्स में बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। अच्छा, ये आपको यहाँ पर बता रखा है। हमने कहा सबसे पहले आपको 1 2 3 4 करके यहाँ पे नंबरिंग करके बता रखा है। नंबर 1 में आपने कहा ये है HIV वायरस। इसी प्रकार का डायग्राम हमने देखा था
ठीक है। ये इसका क्या होगा, जीनोम होगा। ये इसके बाहर क्या है, आपने कहा प्रोटीन की कवरिंग है, जिसे आपने P24 और P17 दो लेयर देखी थी। फिर आपके पास GP120 आता है, ये आउटर लेयर जो लिपिड लेयर है, ठीक है, GP120 इस पे लगे हुए हैं और ये लिपिड लेयर है, ठीक है। अब इनके पास होते हैं कुछ रिसेप्टर जिन्हें कहते हैं CD4। होता क्या है, होता क्या है कि ये जो टी हेल्पर सेल और ये जो आपके पास मैक्रोफेजेस आते हैं, इनके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम CD4 कहते हैं। इन CD4 पे जो यहाँ पे आपका के जो लिपिड लेयर पे जो GP120 लगे हैं वो इजीली अटैच हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखिए इस इमेज में आपको बता रहा है, ये है CD4। ये CD4 आपने कहा सेल पे लगे हुए हैं और ये होते हैं रिसेप्टर। इन रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं कौन, ये GP120 आप देख रहे हैं और ये CD4 है। तो ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं यहाँ पर। जब ये अटैच हो गए हैं तो आपको बोला गया फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस। जो HIV वायरस है वो यहाँ पर जो होस्ट की सेल है उसकी सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर नंबर 2 आपको इमेज दिखाई गई है। इसमें क्या होगा कि ये जो आपके आउटर कवरिंग है यही रह जाएगी, सिर्फ जीनोम अंदर जाएगा। तो जो कि आपको इस इमेज में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच हुआ, ये टोटली अटैच हो गया है। यहाँ पर आपको दिखा रही है जो जीनोम है वो अंदर चला गया है, इसके अलावा जो बाहर की कवरिंग है वो देखो बाहर रह गई है। GP120 से बाहर आपके पास यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटररेज एंड अदर वायरल प्रोटीन्स एंटर टू द होस्ट सेल। आपने कहा कि यहाँ पर ये चीजें क्या हो गई हैं, होस्ट सेल के अंदर चली गई हैं, ठीक है। लिपिड लेयर नहीं गई है, लेकिन आपने कहा जो जीनोम है जो यहाँ पर क्या है, आपने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन में होंगे वो यहाँ पर अंदर चली जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन जनरेशन कॉम्प्लेक्स ये है। इसमें आपको बता रहा है ये वायरल DNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपको गोले दिखा रखे हैं, इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्टेज होगा। ट्रांसक्रिप्टेज में क्या कहते हैं, वायरल RNA से क्या बना है, वायरल DNA बन रहा है। यही तो हमने कहा था कि जो RNA है, RNA से DNA बनेगा, किसकी हेल्प से, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपके पास यहाँ पर, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे DNA से RNA से क्या बना है, DNA बना है। अब ये साइकिल एक है और एक साइकिल यहाँ चलती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ध्यान रखिए हमारा जेनेटिक मटेरियल ये था, ये जो येलो वाला है ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, वायरल DNA इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरी स्टेज ये है। चौथी में बोला गया है वायरल DNA इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट DNA। अब यहाँ पर जो वायरल DNA है, वायरल DNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आएगा और न्यूक्लियस के साथ अटैच यहाँ पर हो गया है, न्यूक्लियस के साथ अटैच हो गया है। फोर्थ में आपको बता रखा है। अब ये आपने कहा इससे ये क्या, होस्ट सेल का DNA था। ये क्या है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है या जो ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू एंड ग्रीन मिक्सचर है लेकिन ब्लू आपको मैक्सिमम दिखेगा। तो ये जो ब्लू कलर का है ये ह्यूमन का क्या था, DNA था। ये जो येलो दिख रहा है ये क्या था, यहाँ पे जो वायरल DNA है वो है, जो कि किसका है, जो किसने बनाया है, जो वायरस ने बनाया है, HIV वायरस ने। अब ये क्या करेगा, नए वायरस बनाने शुरू कर देगा, न्यू वायरल RNA का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, लेकिन सिर्फ अभी RNA बने हैं, पूरा वायरस नहीं बना है। फिफ्थ स्टेप में कहा गया है न्यू वायरल RNA इज यूज एज जीनोमेटिक RNA एंड टू मेक अ वायरल प्रोटीन, ठीक है। जब यहाँ पर ये जो इस प्रकार के न्यू वायरल RNA बनते हैं तो इसके चारों ओर फिर से कवरिंग आने लगती है, किसकी, प्रोटीन की, और लिपिड की कवरिंग यहाँ पर आने लगेगी। अब ये क्या होंगे, जो सरफेस होंगे सरफेस पर आ जाएंगे जिससे कि ये इस सेल से बाहर निकल सके, क्योंकि इसकी कॉपी बन गई है, ठीक है। वायरल जो यहाँ पर आपने कहा जो वायरस की जो जीनोम है या फिर जो वायरल RNA है उसका फॉर्मेशन हो गया है, ये सरफेस पे आने लगेंगे जिससे कि इस सेल से बाहर निकल करके ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर। तो छठवें स्टेप में आपको बोला गया है न्यू वायरल RNA एंड प्रोटीन्स मूव टू द सेल सरफेस एंड अ न्यू इमेच्योर HIV फॉर्म्स। आपने कहा ये अभी इमेच्योर HIV है क्योंकि इसमें क्या है, वायरल RNA है और कुछ प्रोटीन की कवरिंग यहाँ पर अभी बनेंगी, तो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, तो ये सरफेस पर आ जाएंगे जिससे कि ये बाहर आ सके। सेवंथ स्टेप में क्या होता है, वायरस इज रिलीज्ड वायरल प्रोटीएज। वायरस क्या करेगा,
वायरल प्रोटीएज को यहाँ पे रिलीज करेगा क्लीवेज न्यू पॉलीप्रोटीन टू क्रिएट अ मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। अब यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसकी देखिए पूरी कवरिंग बन गई है, प्रोटीन की कवरिंग भी आ गई है, भी आ गई है, GP120 भी आ गए हैं। GP120 क्या करेंगे, किससे अटैच होते हैं, CD4 जो रिसेप्टर होते हैं उनसे क्या होंगे, अटैच होंगे। तो आपने कहा एक मेच्योर जो वायरस है HIV वायरस का फॉर्मेशन हो गया हमारी बॉडी में। सेम या दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा, पूरी सेल इस प्रकार से चलेगी और यहाँ पर इस प्रकार से अपनी कॉपीज बनाते जाएंगे और सेल्स को इन्फेक्ट करते चले जाएंगे। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार पढ़िए साइकिल को और उसके बाद हम फिर से एक बार क्या करेंगे। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें कि क्या क्या यहाँ पर वेज हो सकते हैं मिशन के कापने का, एड्स में भी ट्रांसफर सेक्सुअल इंटरकोर्स और contaminated blood transfusion और using an infected syringe जो होती हैं और from mother to fetus through the placenta के थ्रू जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए जेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। या फिर आपने कहा NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स बाय एजुकेटिंग पीपल्स। आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है NACO जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाती है, अवेयरनेस को यहाँ पर लाती है लोगों के बीच में। क्योंकि इस प्रकार की जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि नॉलेज होना और अवेयरनेस होना। आप अवेयर रहें, ठीक है, और आपको नॉलेज रहे उस चीज़ के बारे में कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है, स्प्रेड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता हो। तो आपने क्या करना है यहाँ पर HIV में सबसे पहले डिजीज जो आपने पढ़ी है, आपने कहा कि जो HIV वायरस है उससे होता है एड्स। एड्स क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बॉडी को किस प्रकार से इन्फेक्ट करता है। आपकी बुक में भी इमेज दी गई है, इसी प्रकार की कुछ इमेज होती है, इसी से रिलेटेड है, ये नहीं है लेकिन इसी प्रकार की है। इजी है, आप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे वो इमेज ज़्यादा इजी है आपको समझने के लिए। इसी के साथ आपने ये देखना है कि ये जो डिजीज़ है किस प्रकार से हो सकती है और क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर देखने होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर लेने होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको ये चीज़ें रिवाइज करती रहनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।